अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं, जिसके पार्ट 2 को हमने शुरू किया था टाइप्स ऑफ सिस्टम। हमने देखा था सिस्टम की दो टाइप्स हैं, नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम, जिनकी आगे डिफरेंट टाइप्स थी। आर्टिफिशियल सिस्टम की आज हम लास्ट टाइप सोशल सिस्टम को कवर करेंगे। सोशल सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, उनको देखते हैं। सोशल सिस्टम एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो कि लोग आपस में मिलके बनाते हैं ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो सही तरह चल सके। इसमें स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ इंक्लूड है। ऐसी चीज़ें जिससे लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और उनके मसले हल होते हैं, ये सारा कुछ सोशल सिस्टम में आ जाता है। सोशल सिस्टम बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है जिनके थ्रू लोग अपनी सोशल लाइफ को, एजुकेशन को या ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं। इनका मेन मकसद जो है वो ये है कि सोसाइटी को बेहतर बनाएं और लोगों की लाइफ को इजी करें। इसका बेसिक गोल हमें इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इसका बेसिक मेन गोल ये है कि मेंटेन ऑर्डर, निज़ाम कायम करना, सर्विस प्रोवाइड करना, अगर लोगों को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, उनको सर्विस देना और इसमें लोगों को फैसिलिटेट करना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाना। तो मेन सोशल सिस्टम का मकसद ये है। इसको आगे फर्दर 3 टाइप्स में बताया गया है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सोशल सिस्टम में आते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कैसे एक सोशल सिस्टम है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स मीन तलीमी इदारे। ये वो इदारे होते हैं, ये वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब कुछ इंक्लूड है। इसमें टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है, जो कि मिलके एक सिस्टम को चलाते हैं, उस स्कूल को या उस कॉलेज को चलाते हैं, जो कि एक सोशल सिस्टम है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद ये होता है कि नॉलेज देना, कोई स्किल सिखाना या फिर डिसिप्लिन बनाना, और ये सारा कुछ एक सोशल सिस्टम में आता है। नेक्स्ट हम बात करें तो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि किसी कंट्री को या एरिया में पावर को कंट्रोल करती है। ये पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रही होती है कि एक मुल्क कैसे चलेगा, इसमें क्या रूल्स होंगे और ये सारे लोग काम कैसे करेंगे, ये सारा कुछ गवर्नमेंट बता रहा होता है। इसकी एग्जांपल में हमें इसकी दो टाइप्स बताई गई हैं, एक तो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है और एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम। ये कैसे वर्क करता है? जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर लोग आपस में सिलेक्ट करते हैं, वोट से सिलेक्ट करते हैं कि कौन उस निज़ाम को चलाएगा। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। मतलब लोग इलेक्शंस के थ्रू, जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोग इलेक्शंस के थ्रू डिसाइड करते हैं कि हमारा मुल्क किसके कंट्रोल में रहेगा और हमारे मुल्क को कौन चलाएगा। दूसरा होता है ऑथोरिटेरियन सिस्टम। ऑथोरिटेरियन सिस्टम में सारी पावर सेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब सारी पावर किसी एक ग्रुप के पास या फिर एक इंसान के पास होती है और वो सारा उसको कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि ऑथोरिटेरियन सिस्टम में आता है। हमारे पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम मेनली तौर पे आता है और इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सिस्टम ला बनाती है और मुल्क में सारे ऑर्डर्स को मेंटेन करती है। नेक्स्ट, इसका मकसद ये ही है कि रूल्स बनाना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना और शहरियों की हिफाजत करना, और ये सारा कुछ गवर्नमेंट में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस वो एंटिटीज़ होती हैं जो किसी स्पेसिफिक काम को, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे मेनली अगर हम बात करें, कोई बिजनेस है या फिर कोई सोशल वर्क है या फिर कोई टेक्नोलॉजी का काम है, वो जस्ट इसलिए किया जाता है ताकि वो एक ख़ास काम को कर सकें। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि एप्पल या गूगल। एप्पल एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है और वो क्या करती है, वो मोबाइल बनाती है, अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सारा काम करती है और प्रॉफिट अर्न करती है। उनका मेन बिज़नेस का आइडिया है कि वो मोबाइल बनाती है, वो इस तरह की डिवाइसेस बनाती है और प्रॉफिट लेती है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नॉन प्रॉफिट होती हैं, जैसे ईडी फाउंडेशन। ये लोगों की हेल्प करती है विदाउट किसी प्रॉफिट लिए, जस्ट लोगों की मदद करने के लिए ये फाउंडेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इनका मकसद क्या है ऑर्गेनाइजेशंस का? इन ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनको सपोर्ट करें और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें।
اور یہ سارا کچھ ان سب کام کرنے سے لوگوں کے درمیان انٹریکشن ہوتی ہے، کنیکشنز بلڈ ہوتے ہیں، اور یہ سارا کچھ سوشل سسٹم میں آتا ہے۔ لاسٹ میں ہمیں اگزامپل میں فلی آرٹیفیشل سسٹم کو بتایا گیا ہے کہ جو میتھمیٹکس ہے وہ ایک نالج سسٹم ہے، کیونکہ ہم اس سے نالج لے رہے ہیں۔ کوئی برج بنانا یا پھر کوئی اس طرح کا کام کرنا ایک انجینئرنگ سسٹم ہے۔ کسی یونیورسٹی کو بنانا، اسکول کو بنانا ایک سوشل سسٹم ہے، اور یہ سارا کچھ آرٹیفیشل سسٹم میں آتا ہے جو کہ لوگ مل کے بناتے ہیں۔ یہ نیچرلی ایگزسٹ نہیں کرتے ان کو، بلکہ خود اپنے کام کرنے کے لیے، اپنے ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ سو ہمارا ٹاپک آرٹیفیشل سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کا پارٹ 3 شروع کریں گے۔ اگر کسی کی کوئی کوئری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا کمنٹ سیکشن میں پوچھیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔